हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो कल बैंक निफ्टी और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हम कल ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है। हम 10-12 दिनों से इसी रेंज बाउंड जोन में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि सपोर्ट है 41,600 का, रेजिस्टेंस जोन है 42,700 का। ओके, अभी क्या कर रहा है हमारा मार्केट, स्लो ऊपर जा रहा था और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस जोन पे एक डोजी कैंडल बना रहा है। ये डोजी कैंडल का मीनिंग क्या होता है? एक डोजी कैंडल मतलब पॉज कैंडल, एक तो ऊपर एक तो नीचे। ठीक है, तो 60% चांसेस होते हैं कि एक रिवर्सल है, जो कि एक अपसाइड ट्रेंड का एक रिवर्सल होता है, या डाउन ट्रेंड जोन का एक रिवर्सल अपसाइड होता है। ठीक है, तो ये वो एक इंडिसिजिव कैंडल, एक यही उसका एक ये होता है, मतलब उसका डिसीजन यही होता है कि एक तो ऊपर जाएगा एक तो नीचे जाएगा। रादर ये नीचे ब्रेकडाउन देने के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन में क्रिएट किया उसने, तो एक रिवर्सल का प्लान हो सकता है, 60% चांसेस है। तो यही जोन है कि एक इस जोन में 10-12 दिन ट्रेड कर रहा है और इसके ऊपर ताकि नहीं जा रहा है, इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा तो हमें ऊपर का ट्रेंड मिल जाएगा, इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता तो हमें नीचे तक का ट्रेंड मिल जाएगा। तो चलो 50 मिनट्स में देख लेते हैं एग्जैक्टली हम उसको कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, फोर्थ बार भी एग्जैक्टली रेजिस्टेंस जोन मानकर 42,700 का रिजेक्शन जोन मारकर एक मार्केट डाउन साइड मोमेंट में आ रहा है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन बिहेव हो सकती है, जो कि एक सपोर्ट की तरह भी बिहेव कर सकती है। एक ऐसे सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप्स में मार्केट चल सकता है। ठीक है, अगर इस 42,460 के यहाँ 42,460 कि यहाँ मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है तो हमें कुछ नीचे के साइड मूवमेंट मिल सकता है। और अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होके इस जोन को, नहीं तो एक ओवरऑल 42,700 को जोन को ब्रेकआउट देता है, एक 50 मिनट्स का सस्टेन करती है, तो ऊपर के साइड हमें फास्ट मूवमेंट शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। और पिछले 2 दिन से मार्केट एक रेंज बाउंड जोन में, एक साइडवेज मार्केट ही रहा है। तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्टली वो बहुत बड़े सपोर्ट और बहुत बड़े रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, जो कि 42,460 एक सपोर्ट जोन होगा और 42,700 के रेजिस्टेंस होगा, और डायरेक्टली नीचे के तक का सपोर्ट आ जाएगा, जो कि 42,250, क्योंकि ये जोन है जो कि कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ मूवमेंट अच्छा खासा मिलेगा नहीं, अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो ही हम ट्रेड करेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो हम प्राइस एक्शन के साथ प्ले करेंगे, कुछ नो डाउट। अगर सपोर्ट पे, मतलब अगर ये सपोर्ट पे, अगर फिर से ये सपोर्ट इधर 42,250 या 42,150 के यहाँ सपोर्ट बनाता है, तो एक पॉजिटिव कैंडल हम ढूंढेंगे। पॉजिटिव कैंडल जैसे ही क्रॉस करेगा हम एंट्री प्लान कर लेंगे। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 42,460 एंड 42,700 के क्रॉस करता है तो हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सा आधा घंटा एक आध घंटा कंसोलिडेशन के बाद। ठीक है, तो ये प्लान रह सकता है हमारा। चलो निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम, निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है कि यही मार्केट ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, पिछले बहुत दिनों से हम ये जोन में कंसोलिडेशन कर रहे हैं, एक कंसोलिडेशन नहीं रेंज बाउंड जोन में हम ट्रेड कर रहे हैं, जो कि 18,250 का लेवल है। ठीक है, 250 to 300 का लेवल है, और नीचे के साइड 17,700 का एक नीचे तक का लेवल है। ठीक है, राउंड फिगर लेवल बोल सकते हैं, नहीं तो 750 एक एग्जैक्ट लेवल है, एक राउंड फिगर लेवल 700 रख सकते हैं हम। तो यही जोन में ट्रेड कर रहा है, और एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, एक नेगेटिव, एक इनसाइड कैंडल बनाकर एक नेगेटिव क्लोजिंग दे दी है, जो कि पिछले यस्टरडेज 2 डेज, प्रीवियस 2 डेज के नीचे रेड कैंडल क्लोज की है। तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट माना जा सकता है एक रेंज बाउंड जोन में, जो कि इधर तक सपोर्ट लिया है तो नीचे तक के टारगेट रख सकते हैं, जो कि 17,850 तक लेके जा सकता है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। चलो हम 15 मिनट्स में एग्जैक्टली उसको कैसे ट्रेड कर सकता है वो देख लेते हैं। तो देखो निफ्टी 50 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, निफ्टी 50 यही बोला था कि 18,250, 18,270 to 300 एक ब्रेकआउट जोन हो सकता है। एग्जैक्टली मार्केट ने 18,180 को रिजेक्शन मानकर एग्जैक्टली मार्केट नीचे के साइड आ रहा है, जो कि एक स्लो मूवमेंट में आ रहा है। तो हमें क्या लग रहा है, एक बाइंग जोन, एक अपसाइड मूवमेंट फास्ट दे रहा है, सेलिंग का मूवमेंट भी थोड़ा सा फास्ट था पर थोड़ा सा स्लो मूवमेंट था, बाइंग का जोन था, स्लो मूवमेंट था, अभी बाइंग हो रहा है, फिर से स्लो मूवमेंट हो रहा है। तो ऐसे एक ये फ्लैग एंड पोल मूवमेंट है, तो एक बाय ऑन डिप्स में भी मार्केट चल सकता है। पर उसने एक जो सपोर्ट था ट्रेंड लाइन का वो तोड़ा है, पर पूरा कब तोड़ेगा, जो कि 18,030 और 18,000 को तोड़ेगा नीचे ब्रेकडाउन देने का, तो मार्केट एक रिवर्सल हो सकता है, नहीं तो एक इधर सपोर्ट बनाकर, जो कि इधर ब्रेकआउट दिया था, ध्यान से सुनिए, जहाँ इधर 18,000 का ब्रेकआउट उसने दिया था स्ट्रॉन्ग कैंडल के, तो ऐसे वो
वो फिर से रिटेस्ट करने आ सकता है। अगर इसके यहाँ 18,000 को सपोर्ट जोन बनाया और एक हैमर कैंडल ने तो एक पॉजिटिव कैंडल 15 मिनट्स में बनाया, तो हम क्रॉस करेंगे, इधर छोटा सा स्टॉप लॉस बनाकर ऊपर के साइड प्ले करेंगे, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट देता है तो थोड़ा सा रिटेस्ट करने के बाद फिर से अप जाता है। तो ये एक प्लान रह सकता है, नो इश्यूज़। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 18,000 के नीचे एक आध घंटा या आधा घंटा बिताने के बाद ब्रेकडाउन दे देता है, तो हमें नीचे के साइड ऑब्वियसली 1/3 तक का मिनिमम टारगेट रखकर हम प्ले कर सकते हैं, नो इश्यूज़। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 18,100 के ऊपर चला जाता है या 1870 के ऊपर भी चला जाता है आधा घंटा एक आध घंटा ट्रेड करने के बाद, तो यहाँ हम छोटा सा प्लान कर सकते हैं। पर कितनी मूवमेंट होगी 30 पॉइंट की मूवमेंट ही होगी। अगर 100 पॉइंट के ऊपर चला जाता है तो 50 पॉइंट की हमें एक ऊपर के साइड एक मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। हालांकि निफ्टी में हमें स्लो ही मूवमेंट मिलता है, एक छोटा सा वेट करने के बाद ही हमारा प्रॉफिट दिखता है इसमें, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल होता है, निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है, उसके प्रीमियम भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते नहीं है, स्लो बढ़ते हैं। तो यही प्लान रहेगा कि 18,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक सपोर्ट की जोन का बिहेव कर सकता है, क्योंकि अगर इसके यहाँ आ गया, कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन के बाद ऊपर के साइड भी ब्रेकआउट दे देता है तो ऊपर फास्ट मूवमेंट मिल सकता है। अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन दे देता है तो हमें नीचे के साइड भी एक चांस मिल सकता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो 150 के यहाँ कंसोलिडेशन करना चाहिए एक आध घंटा, उसके बाद में ब्रेकआउट दे देता है तो एक 180 एक बफर जोन ही रह सकता है, पर थोड़ा सा मूवमेंट आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एक पिछले दिनों का 2 दिनों का प्रीवियस का चार्ट है तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, तो बफर जोन रह सकता है। और अगर 180 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है तो हमें बूम ऊपर के साइड मूवमेंट मिल सकता है, जो कि लेके जाएगा 250 तक लेके जाएगा आराम से, ठीक है। तो यही प्लान हम कर लेंगे। और अगर इस जोन के एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है इस सपोर्ट पे यहाँ, तो हम इधर भी एक प्लान करेंगे पॉजिटिव कैंडल, नहीं तो कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकडाउन दे देता है तो भी हम करेंगे, ठीक है। तो ये प्लान रह सकता है। तो स्टॉक्स देख लेते हैं। तो हमारा पहला स्टॉक से पर अदानी इंटरप्राइजेस, ठीक है। अदानी इंटरप्राइजेस में हमें क्या दिख रहा था कि मार्केट एक 3500 का ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने पूरा रैली किया, उसके बाद में कंसोलिडेशन किया, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाया, उसका फर्स्ट ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर से डाउन दे रहा है और एक पैटर्न में मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। अभी 2 चांसेस है, अभी एक इनसाइड कैंडल बना रहा है, मतलब एक ट्रेंड कंटिन्यूशन का भी फॉर्म होता है, और एक इनसाइड कैंडल नहीं देखी जाएगी तो एक थोड़ा सा रिटेस्ट, उसके बाद में फिर से एक बाउंस बैक आ सकता है, ठीक है। पर चांसेस इसके कम लग रहे हैं और चांसेस ये लग रहा है कि कल मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में रहता है अगर इनसाइड कैंडल को ब्रेक डाउन दे देता है या प्रीवियस कैंडल का एक लो ब्रेक करके 15 मिनट्स के अंदर सस्टेन करती है, तो हमें नीचे के तक के टारगेट मिल सकते हैं, जो कि लेके जाएगा 3,350 तक लेके जा सकता है, ठीक है। हम इंट्राडे के लिए मिनिमम 1/2 या 3 मिनिमम टारगेट रखकर प्ले कर सकते हैं उसको, क्योंकि एक अच्छा पैटर्न हमें दिख रहा है कंटिन्यूशन फॉर्म का। तो चलो दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। तो दूसरा स्टॉक है हमारे पास टाटा स्टील, ठीक है। टाटा स्टील में अच्छा से एक ब्रेकआउट दिया है, एक पॉजिटिव कैंडल, 2 कैंडल बनाई है और मिनिमम उसका टारगेट अचीवेबल है जो कि 125 है, ठीक है। ये ज़्यादा लिक्विडिटी स्टॉक नहीं है तो एक इसको संभल के ट्रेड करना, ठीक है। पर एक इसका इनसाइड कैंडल बनाया है, जो कि इनसाइड कैंडल एक पॉज कैंडल होता है ब्रेकआउट के बाद और फिर कंटिन्यूशन फॉर्म में मार्केट चलते रहता है, ठीक है। तो इसमें भी हम छोटा सा 1/2 मिनिमम टारगेट रखकर प्ले कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। अच्छा होगा इसमें फ्यूचर्स ट्रेड करो, ठीक है। टाटा स्टील का फ्यूचर्स ट्रेड करो, उससे अच्छा होगा, क्योंकि फ्यूचर्स में पॉइंट ज़्यादा बनते हुए दिखेंगे आपको। तो चलो आज के लिए इतना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।